सर कीर्तिवर्धन सिंह। कीर्तिवर्धन सिंह हम उन्हें आज तक जानते नहीं, कहाँ खो हुए? अरे हम उन्हें देखवे नहीं कि कौन में रहे सांसद भैया, आप देखे हुए? अच्छा, सांसद को नहीं जानते आप? हमें मिलवाए तो हम उनका गोड़ा गिर पड़ी भाई आपके एरिया के सांसद 10 साल से वो सांसद है कीर्तिवर्धन सिंह। अरे भैया हम 40 साल हो गए ना, आज तक उन्हें नहीं देखा। पेरी धोती लेके उनके गोड़े मिल पड़ी, आप हमें दिखाए तो उन्हें कौन में रहे, उनका शकलिए नहीं देखा आज तक हम। तो वोट किसको देंगे भाई जब वो उनको जानते ही नहीं है आप? अरे भैया आप बतावा, उन्हें नहीं जानी, वो तो अलग मैटर है। नहीं, देखिए प्रत्याशी भी मायने रखता है कि नहीं रखता? मेरे प्रत्याशी मायने रखता है, सब चीज है, लेकिन आप जो आप पूछ रहे हैं उनको जानते हैं तो भैया हम उन्हें नहीं जानी, तब क्या बताइए? अच्छा, तो वोट किसको देंगे? नहीं, वोट किस आओ जीत जाइए। हाँ, फिर से बताइए क्या बता रहे हैं? मोदी जी, अगर मोदी जी के नाव पर एक ठो गधा खड़िया रहे हैं तो भाव जीत गए, कोनो बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन रहा सवाल राजा भैया का, कीर्तिवर्धन सिंह का, तो उन्हें जानते नहीं भैया। अच्छा, मतलब यहाँ प्रत्याशी नहीं लड़ रहा, यहाँ मोदी जी लड़ रहे हैं। क्यों? सुन लीजिए, पहली बात, जो वर्तमान में सांसद हैं ये भैया दिखते नहीं हैं। इनके जो 2-3 प्रतिनिधि हैं वो तो एक नंबर के नकारा हैं। ये किसी के सुख दुख में पहुंचने के काबिल ही नहीं हैं, ना कभी आते हैं। तो सांसद कीर्तिवर्धन सिंह जी के, उनके प्रतिनिधि की बात कर रहा हूं। कभी किसी के सुख दुख में अगर दिखाई पड़े हो, इतने लोग खड़े हैं, ये हमारा भाई खड़ा है, इधर आओ, इधर आओ। हम लोग का यहाँ, हमार लोग का मतलब ये है कि जैसे हम लोग अगर बीजेपी को वोट देवे तो मुसलमान के वोट बीजेपी ना मानी कि मुसलमान हमें वोट दे सी, समझियो, एक वजह से हम लोग सपा हनो सपे रहे। जी, जब से हम फॉर्म डालने लायक हों, जब से इन्हीं की सरकार बनी है, तब से ना कोई भर्ती निकल रही है। अगर कोई निकलती भी है तो पेपर लीक, भर्ती कैंसिल। जी, इसके अलावा कोई मुद्दा और नहीं है। ये सरकार पूरी तरह से फेल है। जो जो इन्होंने वादे किए थे, एक भी वादा नहीं। हम लोग तो भाई सपाई हैं, मुसलमान हैं भाई। हम ये लोग कोई जरूरी कि सपाई है तो मुसलमान? हाँ, हम लोग मुसलमान है तो सपाई है? हाँ, पेवर एकदम फुल। हम लोग अगले भैया के ऐसा क्यों? उनके राज में ठीक रहता है। मेहरारू खाओ कि भाई ऊ रखाओ साँड़ जाए, बताओ हमें। अब रात भर साँड़ रखाओ और उसके बाद में पता लागते हैं मेहरारू घरे रिसिया है। टाइम से खाना जब ना खाओ तो मेहरारू रिसिया ही ना है। तो यानी पारिवारिक समस्या आ रही है। हाँ, ये छुट्टा जानवरों की। नमस्कार, मैं हूं लवलेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं पोल पट्टी न्यूज। कहते हैं आम चुनाव लोकतंत्र की ताकत होती है। आज हम गोंडा जिले के सालपुर बाजार में पहुंचे हैं लोकसभा 2024 के चुनाव का हाल जानने कि क्या है चुनाव का मुद्दा। पब्लिक के बीच जाएंगे, पब्लिक से पूछेंगे कि इस बार का लोकसभा चुनाव का मुद्दा क्या रहेगा। फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ से सपा प्रत्याशी श्रेया वर्मा, जो कि बेनी प्रसाद वर्मा, जो कि 2009 से लेकर 2014 तक कांग्रेस गवर्नमेंट में सांसद थे गोंडा के, और उसके बाद उनकी ये नातिन हैं जो श्रेया वर्मा, जो सपा से हैं, और मुख्य लड़ाई में है कीर्तिवर्धन सिंह, जो कि बीजेपी से हैं, जो कि 2 बार से सांसद रह चुके हैं। उनका ये तीसरा टर्म है बीजेपी में, जबकि उनका चौथा बार है, ये सांसद बनने का उनका चौथा टर्म है। लेकिन अब देखते हैं, जनता के बीच जाते हैं और पूछते हैं लोगों से कि क्या है इस बार का मुद्दा और किस मुद्दे पर वो वोट देंगे। जी चाचा, क्या नाम है? शिवलाल वर्मा। इस बार चुनाव है 2024 का लोकसभा चुनाव जी, किस मुद्दों पर, किन मुद्दों पर वोट देंगे? चुनाव का मुद्दा क्या रहेगा, क्या होना चाहिए? विकास के मुद्दे पर वोट देंगे कि धर्म के मुद्दे पर वोट देंगे, राम मंदिर के मुद्दे पर? हम विकास पर देवे। हाँ, तो क्या विकास हुआ है? पिछले 10 सालों से बीजेपी गवर्नमेंट है, क्या विकास हुआ है? नहीं हुआ है, नहीं हुआ। किसी क्षेत्र में विकास नहीं हुआ। अब विकास का ये बताओ, बेरोजगारी है, किसान का नहीं सुना जात, थोड़ी परेशानी है, बहुत परेशानी है। अच्छा, सरकार तो दावे कर रही है कि किसान की आय दुगनी हो गई, सड़कों का जाल बिछ गया, बिजली सबको मिल रही है, पानी सबको मिल रहा है, हर घर जल योजना चल रही है। विकास के दावे तो ये सरकार की तरफ से ये किए जा रहे हैं। ना है, वो से कोई ना हो, बेरोजगारी है, किसान का कुछ नहीं सुना जात, महंगाई बहुत। हाँ, क्या समस्याएं हैं किसानों की? भाई बहुत समस्याएं हैं। क्या समस्याएं? ये डीजल पानी सब महंगा है, गल्ला पानी सब सस्ता है। अच्छा, इस बार चुनाव सिर्फ विकास के मुद्दे पर होगा? हाँ, विकास।
राम मंदिर? अब मंदिर तो राम तो सबका है भाई। हाँ नहीं, बीजेपी तो ये कह रही है कि हमने राम मंदिर बनवाया है। क्या बताओ, बीजेपी का है बनवाई सी, सब सरकार बनवाई सी। हाँ, ताला तो कांग्रेस खुलाई है। अच्छा, कांग्रेस ने ताला खुलवाया, तो बनवाया तो बीजेपी ने। अरे तो कुछ तो इस सरकार में बना, मतलब बीजेपी नहीं बनवाया। हाँ, सरकार बना, सरकार में बना। हाँ, तो इस बार मुद्दा, मेन मुद्दा क्या रहेगा, मुख्य मुद्दा बताइए। विकास। विकास। आपके क्षेत्र में विकास नहीं हुआ? अब विकास हुआ तो सरकार के काम है भाई, सड़क बनवा सरकार के काम है, लेकिन रोजगार दे के काम है, सरकार काम है। बेरोजगारी मुद्दा है। अच्छा, यहाँ के जो सांसद हैं उनका क्या रवैया रहता है, वो काम करते हैं कि नहीं, विकास करते हैं कि नहीं करते? अब वो तो कब्बों मिलते नहीं। अच्छा, जो सपा प्रत्याशी आई हैं वो तो लोग बता रहे हैं कि वो बाहर की हैं, और जनता में ये भी, पब्लिक में ये अफवाह फैली, मतलब अफवाह क्या है, ये सही है कि वो इस जिले की नहीं है। ये सब मतलब नहीं है, पार्टी अच्छी है। पार्टी अच्छी है, यानी पार्टी बेस, हाँ, पार्टी। प्रत्याशी नहीं देखेंगे। हाँ, पार्टी अच्छी है। और लोगों से भी पूछते हैं। जी, क्या नाम है आपका? इंद्र कुमार वर्मा। क्या मुद्दा रहेगा इस बार? जी, बेरोजगारी टोटल। जी, हम लोग बेरोजगार हैं। आप पढ़े हैं? बिल्कुल एमकॉम। जी, जब से हम फॉर्म डालने लायक हों, जब से इन्हीं की सरकार बनी है, तब से ना कोई भर्ती निकल रही है। अगर कोई निकलती भी है तो पेपर लीक, भर्ती कैंसिल। जी, इसके अलावा कोई मुद्दा और नहीं है। ये सरकार पूरी तरह से फेल है। जो जो इन्होंने वादे किए थे, एक भी वादा नहीं पूरा हुआ। इन्होंने कहा था 15 लाख देने को, वो नहीं दिया। काला धन लाने को आज तक नहीं, कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं कोई भी नेता इनके। 100 स्मार्ट सिटी बनाने की, वो भी फेल है। इनके सांसद जो गांव गोद ले रहे थे, उसमें आप एक भी गांव में चले जाइए, जहां जहां जिसने गोद लिया है, वो आम जो ग्राम सभा है उससे भी बदतर हालत है उसकी। जी, यानी स्थानीय मुद्दे हैं। बिल्कुल स्थानीय मुद्दे टोटल। सबसे पहले बेरोजगारी, दूसरी मुद्दा किसान। जो किसानों को क्या समझ? छुट्टा जानवरों से सर बहुत परेशान है सर। दिन रात एक करके किसी तरह अपनी खेत की रखवाली करते, फिर भी हम लोग नहीं बचा पाते। जी, यानी छुट्टा जानवर की समस्या बहुत ज़्यादा इस क्षेत्र में। जी, छुट्टा जानवर बहुत परेशानी, उसके बाद महंगाई चरम सीमा पर। लेकिन सरकार तो ये दावे कर रही है कि हमने छुट्टा जानवरों की व्यवस्थाएं की हैं, गौशालाएं बनवाई हैं। नहीं, छुट्टा जानवर की व्यवस्था तब की जाती है जब इस रोड से अगर कोई मंत्री जा रहा होता है बीजेपी का, तो उस दिन जितने यहाँ के हमारे रोजगार सेवक हैं, जितने सफाई कर्मी हैं, जो बीडीओ हैं, उनकी ड्यूटी लगाई जाती है। वो चौराहे चौराहे पर बैठाए जाते हैं कि कोई भी छुट्टा जानवर रोड पे ना दिखाई दिया जाए, नहीं तो आपकी नौकरी चली जाएगी। ये हमने खुद देखा है कई बार। हाँ, मतलब बैठ के साथ में बताए हैं वो लोग कि आज हम लोग की ड्यूटी लगी है ताकि सांड रोड पे दिखाई ना दे। जी, उसके बाद ऐसे खेत में घूमते, रोड पर घूमते एक्सीडेंट होता है। गौशालाएं जो बनाई गई थी उसी में मर जाते हैं जानवर, उसी में उनको दबा दिया जाता है, जेसीबी से गड़वा दिया जाता है उसको। ये कोई विकास मुद्दा नहीं रहेगा? विकास, बिल्कुल सर, विकास तो दिख ही रहा है। ये हाईवे बना हुआ है, अखिलेश यादव जी की देन है। जी, एक विश्वविद्यालय आया था, वो भी चला गया। अच्छा, बीजेपी के नेता अक्सर ये कहते हैं कि बिजली हफ्ते में एक हफ्ते दिन आती थी, एक हफ्ते रात आती थी, लेकिन अब बिजली की समस्या दूर हुई है। नहीं, दूर कुछ नहीं हुई सर, समय कुछ बढ़ाया गया, बशर्ते ये है कि पावर नहीं रहता है। हम लोग सिंचाई के लिए कनेक्शन लिए हुए, मोटर लगाते नहीं चल रहा है। जब पावर कम रहता है, बिजली दे रहे हैं, उससे क्या फ़ायदा हमको। यानी बिजली है लेकिन पावर नहीं है। पावर कम रहता है हमेशा। तो इस बार कौन बनेगा? बदलाव, महागठबंधन, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। इस बार इंडिया गठबंधन पूरी तरह से पूर्ण रूप से। जी, जितने युवा हैं सब यही कह रहे हैं, सब यही करेंगे। कोई खुल के कर रहा है, कोई डर रहा है जो नहीं खुल रहा है, लेकिन करेंगे वही बात। तो इसका कहना है कि इस बार इंडिया गठबंधन को ये करेंगे और विकास के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर ये वोट देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पार्थनाथ शुक्ला। अच्छा, इस बार क्या मुद्दा रहेगा चुनाव में? बदलाव। अच्छा, बदलाव क्यों चाहिए? बदलाव चाहिए, देखो बदलाव तो होना ही चाहिए। नहीं, जैसे सब कुछ ठीक चल रहा हो तो परिवर्तन क्यों चाहिए? अभी अमित शाह जी ने कहा था, सहारा का मुद्दा ले लो आप। अमित शाह जी ने कहा था कि सहारा का पैसा 45 दिन में मिल जाएगा। हम लोगों ने ऑनलाइन कराया, लेकिन 45 दिन का 6-8 महीना बीत गया, कोई नामी निशान नहीं है कि भाजपा क्या कर रही है। जो कहती है करती थोड़ी है, तो बदलाव तो होना ही चाहिए ना।
अच्छा, सहारा की बात करते हैं, सहारा की बात करते हैं। वो जो सुब्रत राव थे, सहारा के मालिक थे, वो तो सपा से समर्थित थे। वो हमको उससे मतलब नहीं। सरकार किसकी है आज? भाई सरकार किसकी है आज? बीजेपी की है ना, तो सरकार जिम्मेदार है ना। सपा तब थी ना, अब तो नहीं है ना। आज के डेट में सरकार भाजपा की है तो भाजपा जिम्मेदार है उसका। पब्लिक का पैसा है ना, पब्लिक को देना चाहिए गवर्नमेंट अच्छा, आपके क्षेत्र में विकास कार्य नहीं हुआ? नहीं, विकास कार्य देखो, विकास हुआ है लेकिन इतना नहीं है जितना होना चाहिए, उतना नहीं है। हाँ, उतना नहीं है। यहाँ के सांसद का रवैया क्या रहता है? सांसद 2 बार से सांसद है कीर्तिवर्धन सिंह, उनका क्या रवैया रहता है? सांसद तो ठीक हैं, सांसद ठीक हैं, लेकिन अब सरकार 10 साल हो गया। अभी गठबंधन, हम लोग तो गठबंधन अच्छा, पूरी तरह से मूड बना लिए हैं कि परिवर्तन? हाँ, परिवर्तन, पूरी तरह से परिवर्तन। अच्छा, राम मंदिर मुद्दा नहीं रहेगा? नहीं, राम वो तो अलग, धर्म के नाम पे वोट नहीं, विकास के नाम पे वोट। सिर्फ विकास के नाम पर, धर्म के नाम पर? ना, धर्म के नाम पे बिल्कुल वोट नहीं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? सर हमारा नाम महेश कुमार मौर्य है। महेश कुमार मौर्य जी। इस बार 2024 का चुनाव आ गया है, लोकसभा चुनाव आ गया है, 20 मई को चुनाव है। क्या सोचकर वोटिंग करेंगे? सर हम तो यही वोटिंग सोच कर करेंगे कि बेरोजगार और बेसहारा लोग सबसे ज़्यादा इस सरकार में घूम रहे हैं। हम यहाँ सब्जी का दुकान किए हैं। हाँ, हम पढ़ रहे थे, मगर इस सरकार में देख रहे हैं हमसे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लोग बेरोजगार ही घूम रहे हैं। अच्छा, आप कितना पढ़े हैं? हम इंटर फाइनल किए हैं। इंटर फाइनल किए हैं, आगे नहीं पढ़े? नहीं पढ़े। इस सरकार की रवैया देखकर ऐसा सरकार ही हमेशा रहेगी तो क्या अच्छा, इंटर कब किया आपने? इंटर 2017 या 18 में किए हैं। 10 साल हो गया इस सरकार को। 2017-18 में इंटर किया, उसके बाद फिर आगे नहीं पढ़े? नहीं। फिर क्या करते हैं? सब्जी की दुकान? हाँ, सब्जी की दुकान कर रहे हैं। तो रोजगार तो कर ही रहे हैं आप? रोजगार कर रहे हैं कि सारी रात जाग के सांड को हकाओ, सांड भगाओ। ये बाबा का तो ही देन है। अच्छा, मतलब छुट्टा जानवर की समस्या भी है? हाँ, रात भर खेत में अपने सब्जी अच्छा, सब्जी बोते हैं अपना, खुद बोते हैं या फिर लेके आते हैं? नहीं, सब्जी जैसे हरी सब्जी अपने खेत से लाते हैं, और आलू, प्याज, टमाटर ये सब मंडी से लाते हैं। विकास कार्य नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ। हमारे गांव में आइए, सड़कें देख लीजिए, एकदम सब पत्थर छोड़े हैं। क्या 5 साल में निर्माण हो जाता है? 7 साल हो गए। 7 साल में विकास नहीं हुआ बिल्कुल। सड़क पे ऐसे बांस घिरा हुआ है, गाड़ी आने जाने के लिए आदमी। सरकार तो तमाम ये दावा करती, बीजेपी गवर्नमेंट दावा करती है तमाम सड़कें हमने बनवा दी, बिजली सबको मिल रही 24 घंटे। बिजली कहाँ मिल रही है? बाबा कह रहे हैं हम सिंचाई फ्री कर दें। सिंचाई दिन में मोटर चलाने को कोई मिलता है? रात में चोरी करें। बाबा कह रहे हैं कि हम अच्छा, चोरी करके मोटर चलाते हैं? और क्या, बाबा कह रहे हैं हम बिजली फ्री कर दें। यहाँ लाइन मैन, यहाँ ये भी तो आप गलत कर रहे हैं ना, चोरी करके मोटर चलाते हैं। तो क्या करें? आखिर जब बाबा कह रहे हैं हम बिजली फ्री कर दें तो वो क्यों चिकन कर रहे हैं? तो इससे पहले फ्री मिलता था क्या? 10 साल पहले जब जो सरकार थी वो फ्री बिजली देती थी? कोई सरकार बिजली फ्री में मिल रही थी तब दिन में चलाते थे। आप बाबा तुरंत यहाँ दिन में पहुँचे, चलो 5000 दो। नहीं, देखिए, एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये सरकार जो है हमको अवैध मोटर नहीं चलाने देती, बिजली फ्री, उसने बिजली फ्री नहीं किया, लेकिन ये बताइए कि बिजली फ्री पिछली सरकारों में थी? पिछले सरकारों में बिजली कहाँ मिल रही? कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, फ्री बिजली नहीं मिल रही थी। इस बार आप फिर से कांग्रेस को लाना चाहते हैं? नहीं, कांग्रेस को हम कहाँ लाना चाहते हैं। हम फिर किसको लाना चाहते हैं? विकास वाली सरकार को अपने लाएंगे। नहीं तो अगर बीजेपी को वोट नहीं देंगे तो उसके सेकंड पार्टी कांग्रेस ही है जो सरकार बनाएगी। नहीं, कांग्रेस कहाँ है? सपा जा रही है। अच्छा, आपको लगता है सपा सरकार बना लेगी? और क्या, अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनेंगे? और क्या, आप क्या सोच रहे हैं कि अखिलेश यादव और क्या, बिल्कुल बेधड़क बनेंगे। अखिलेश यादव। और क्या। तो इनको ये विश्वास है कि अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनेंगे। इनको इंडिया गठबंधन से नहीं, सिर्फ इनको अखिलेश यादव से मतलब है। और भी कुछ लोगों ज़्यादा। क्या नाम है आपका? नहीं बोलना चाहते? ठीक है, चलिए ठीक। आपका क्या नाम है? जी, सोनू शुक्ला। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? जी, सालपुर शिमला। जी। इस बार 2024 का चुनाव आ गया, लोकसभा चुनाव, 20 मई को चुनाव है। जी जी। क्या मुद्दे रहेंगे आपके जहन में, क्या है? जी, हमारा फिलहाल तो कोई मुद्दा नहीं है और मुद्दा कोई भी नहीं है। देखिए, ये अपनी अपनी जो है सब व्यवस्थाएं हैं, अपना अपना सब जो व्यवस्था चला रहे हैं, और फिलहाल हम भाजपाई हैं। वोट जो है मोदी जी को करेंगे, देश हित में अपना मतदान करेंगे, और जो है
क्या कहना है कि लोग बता रहे हैं कि जो है 15 लाख खाते में नहीं आया, और हमारे प्रकार तो बहुत प्रकार से जो है 15 लाख खाते में आए। जैसे पहला 15 लाख उस समय आया जब धारा 370 खत्म हुई, दूसरा उस समय आया जब 3 तलाक बिल खत्म हुई, तीसरा 15 लाख उस समय आया जब राम मंदिर बन गया। अब इससे ज़्यादा क्या करें? देखिए, हम हिंदू हैं और भारत देश है और राष्ट्र प्रधान देश है और हिंदू सब व्यक्ति। यानी राम मंदिर एक मुद्दा होगा। जी जी, राम मंदिर मुद्दा है, राम मंदिर से उनको फायदा भी होगा, ऐसी बात नहीं है। राम मंदिर से फायदा जी, और कुछ पूछे? अच्छा ये बताइए कि विकास कार्य हुआ है यहाँ? तो लोग बता रहे हैं कि विकास ही नहीं हुआ है। नहीं, देखिए, अपने अपने जमाने में सब विकास करते थे, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, कुछ लोगों ने बताया कि हमारी गांव की सड़कें नहीं बनी हैं, हमको बिजली फ्री नहीं मिली, किसानों को छुट्टा जानवर की समस्या है। नहीं, छुट्टा जानवर की समस्या है, लेकिन समस्या छुट्टा जानवर किसने छोड़ा? हम ही आपने तो छोड़ा, मोदी जी तो छोड़ने आए नहीं, योगी जी ने भी नहीं छोड़ा। गौशाला बनवा दिए हैं, धीरे धीरे व्यवस्था सब सही हो। देखिए, अभी आप जो है ज़मीन खरीदेंगे, एक जैसे एक गढ़ा खरीद लो आप, ओकरे बाद में कोई पक्का खरीद लीन, तो जब ओका पटबो बनैबो तब तो समय लागी, और कोई पक्के पर आवाज उठते रेलिंग स्टार्ट कर दिन तो समय लागी। धीरे धीरे सब सही हो, ऐसी कोनो बात नहीं। और महंगाई, और हमें तो कोनो बहुत ज़्यादा महंगाई नहीं लागत। कमाओ 100 रुपये में पेट्रोल बिक रहा है। 100 रुपये में पेट्रोल बिका था, तो 1000 रुपये पेट्रोल बिकाई तो हम ले। भाई देश इतना है, देखिए, अगर व्यवस्थाएं होगी तो भाई महंगाई जरूर होगी। आज देखिए, डिजिटल का ज़माना है। नहीं, तो जैसे महंगाई बढ़ रही है, आप कह रहे हैं कि महंगाई हमको बढ़ रही है। नहीं, जैसे आप लोगों नहीं, के पास साइकिल थी, आज मोटरसाइकिल एक घर में 4 जो है कारें चल रही हैं, मोटरसाइकिल चल रही, फिर भी बता रहे महंगाई है। पान खाए तो लोग नहीं भूल जाते, सिगरेट पे लोग नहीं भूल जाते। महंगाई बताओ थे, 5 किलो राशन ले दौड़त है, और जो है 100 रुपये का दारू पी लेते तो महंगाई नहीं है। और 5 रुपये को राशन मांगे तो कहते हैं 5 किलो राशन कल बहुत सरकार महंगा देते हैं। कहाँ महंगाई में बताओ आप? सही है, यानी कि जो उनके शौक की चीजें हैं उन पर महंगाई नहीं सोचते हैं। नहीं है, अपने शौक के लिए महंगाई है। अब मोदी जी अब जब कोटेदार के यहाँ जे हैं क्या 5 किलो राशन दो, और जो है फिर नहीं देते, और दारू ठेक अब जे तो पी जुटते पी ले, तो वो के लिए महंगाई नहीं है, ये राशन के लिए महंगाई है। और विकास तो 15-10 साल होगा, बहुत बड़ा होगा विकास, ऐसी कोनो बात नहीं, जितना बढ़िया हो उतना विकास हो। अच्छा ये बताइए कि जैसे इस आपके क्षेत्र में जो सांसद हैं, जो 10 साल से सांसद हैं, इस बार तीसरी बार वो बीजेपी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उनका क्या रवैया रहता है? वो मिलते हैं पब्लिक में? वो लोग नहीं, देखिए, हमको पब्लिक ने बताया, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ, पब्लिक ने बताया कि वो मिलते ही नहीं। अरे सांसद के कौन सांसद? कीर्तिवर्धन सिंह। कीर्तिवर्धन सिंह हम उन्हें आज तक जानते नहीं, कहाँ खो हुए? अरे हम उन्हें देखते नहीं कि कौन में रहे हुए सांसद भैया, आप देखे हुए? अच्छा, सांसद को नहीं जानते आप? हमें मिलवाए तो हम उनका बोला गिर पड़ी। भाई आपके एरिया के सांसद 10 साल से वो सांसद है कीर्तिवर्धन सिंह। अरे भैया, हम 40 साल हो गए ना तक उन्हें नहीं देखा, पेरी धोती लेके उनके गोले मिल पड़ी। आप हमें दिखाए दो उन्हें कौन मेरा, उनका शकलिए नहीं देखा आज तक हम। तो वोट किसको देंगे भाई जब वो उनको जानते ही नहीं है आप? अरे भैया, अब बतावा उन्हें नहीं जानी, वो तो अलग मैटर है। नहीं, देखिए, प्रत्याशी भी मायने रखता है कि नहीं रखता? नहीं, प्रत्याशी मायने रखता है, सब चीज़ है, लेकिन आप जो आप पूछ रहे हैं उनको जानते हैं तो भैया हम उन्हें नहीं जानी, तो क्या बताइए? अच्छा, तो वोट किसको देंगे? नहीं, वोट किस वहाँ जीत जाइए। हाँ, फिर से बताइए क्या बताया? मोदी जी, अगर मोदी जी के नाव पर एक तो गधा खड़िया रहे हैं तो वहाँ जीत गए, कोनो बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन रहा सवाल राजा भैया का, कीर्तिवर्धन सिंह का, तो उन्हें जानते ही नहीं भैया। अच्छा, मतलब यहाँ प्रत्याशी नहीं लड़ रहा, यहाँ मोदी जी लड़ रहे हैं। हाँ, सब जगह मोदी जी लड़ते हैं। प्रत्याशी माने का कुछ नहीं, मोदी जी हैं तो क्या कहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है दुनिया भर से बवाल। अच्छा, चलिए ठीक है। तो इनका कहना है साफ तौर पर कि यहाँ के प्रत्याशी को ये जानते ही नहीं है। उनको ये 40 साल के बता रहे हैं, 40 साल के हो गए, लेकिन उनको आज तक ये जानते नहीं कि यहाँ 10 साल से जो सांसद है उनको आज तक देखा ही नहीं इन्होंने। लेकिन ये सिर्फ मोदी के नाम पर। पूछ लो, कोई देखा? इतने आदमी खड़े, कोई देखो बताओ सांसद का? हम नहीं देखा। अच्छा, आपने देखा नहीं? नहीं, हम लोग यहाँ अब तक दर्शन ही नहीं हुआ उनका। हमारे यहाँ सांसद जी का दर्शन ही, कोई दर्शन ही नहीं मिला आज तक। अच्छा, आज तक हमारे यहाँ वो 10 साल से सांसद है भाई साहब, 10 साल से, 2014 आज तक कभी दिखे नहीं कहीं, किसी को नजर नहीं आए सांसद जी। कभी मिलने की कोशिश की उनसे? कोशिश भी करते हैं तो उनको मिलना आसान ही नहीं, कि वो कहीं लखनऊ रहते हैं तो कोई दिल्ली मिलते हैं, वो मिलेंगे कहाँ? वोट किसको देंगे? वोट की बात है, वोट देखेंगे जैसा हमारी इच्छा होगी, अपनी इच्छा। मुद्दे क्या रहेंगे, किस मुद्दे पर वोट देंगे, क्या सोच कर वोट देंगे? हम तो श्रेया वर्मा को वोट देंगे। श्रेया वर्मा को देंगे? जी। क्यों देंगे? हमारी इच्छा है,
नहीं देखिए, लोग पब्लिक में ये कहा जाता है कि उनके दादाजी यहाँ के सांसद थे 2009 से 2014 तक। जी जी, उन्होंने काम भी किया है। अच्छा, क्या क्या काम किया उनके काम? अरे हमारे गांव में सड़क बनवाया है, हमारे यहाँ सोलर पैनल लगा हुआ अभी तक आज भी लगा है। अच्छा, उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो शिलान्यास मंत्री थे, सिर्फ शिलान्यास करते थे। वो इस्पात मंत्री थे अपने ज़माने में, जब 5 साल वो थे तो इस्पात मंत्री थे, लेकिन एक तमाम शिलान्यास उन्होंने किया, फैक्ट्री एक नहीं बनी। नहीं, हमारे यहाँ शिलान्यास हुआ है। क्या नाम है, जैसे वो शादी समारोह का घर बनता था उसका शिलान्यास हुआ है। हमारे यहाँ क्या कहते हैं, विद्यालय का शिलान्यास हुआ है और तमाम नई सड़कों का शिलान्यास हुआ है। बहुत ये भी मुद्दा आ रहा है कि वो बाहरी हैं, जैसे इस जिले की नहीं है। नहीं, बाहरी क्यों है, वो हमारे यही यूपी के तो हैं। अभी कीर्तिवर्धन सिंह के जो फेसबुक पेज है उस पर पढ़ा था, एक डाला गया था कि ये बाहरी प्रत्याशी हैं। कभी कीर्तिवर्धन सिंह जी में हिम्मत है कि जाके मोदी से पूछे कि वो गुजरात से चलकर बनारस से चुनाव लड़ते हैं तो वो यहाँ क्यों चुनाव लड़ते हैं? वो भी तो बाहरी हैं, वो गुजरात के रहने वाले उत्तर प्रदेश में चुनाव कैसे लड़ते हैं? वो हिंदुस्तान के बहिरे के हों, आखिर वो तो हिंदुस्तान के हों कि वो हिंदुस्तान में पैदा नहीं भई हैं। अरे भाई, बाहरी होका कहा जाता है, जैसे अमेरिका से लोग आए जाएं तो वो बाहरी हैं। यानी श्रेया वर्मा को बाहरी नहीं मानते आप? अरे हिंदुस्तान के एको में नहीं बाहरी नहीं है। चलिए ठीक है, और भी लोग हैं। जी, क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम ओमकार सिंह है। इस बार क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे क्या है, राजा भैया चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा, राजा भैया जीत रहे हैं। हाँ, यहाँ लोग लोकप्रिय सांसद हैं भाई, सांसद हैं। 10 साल से सांसद हैं, लोकप्रिय अच्छा, सांसद। यहाँ लोगों ने अभी बताया कि वो 40 साल हो गया उनकी उम्र, लेकिन आज तक उन्होंने राजा भैया को अभी कल परसों में भी आए थे, हमारे वहाँ डिग्री कॉलेज में भी आए हैं। तो कैसे आते हैं कि ये लोग देख नहीं पाते? अरे ये लोग विरोधी हैं, विरोधी जानते हैं, सब कुछ कहते हैं। इन लोगों का सबका माफ है, विरोधियों का सब माफ है। हाँ। अच्छा, आपके हिसाब से चुनाव में मुद्दे क्या होने चाहिए? विकास मुद्दा होना चाहिए? तो ये सब सड़क राजा भैया की ही देन है। और क्या, ये रोड बनी है वहाँ तक, क्या नाम है, मोतीगंज तक, तो उन्हीं सब के निश्चय बनी है। कुछ लोग कह रहे हैं समाजवादी। अरे कहने से विरोधी तो कहेंगे ना, विरोधी कहे नहीं कहेंगे भाई। अच्छा, ये बताइए, राम मंदिर मुद्दा है कि नहीं? नहीं, राम मंदिर मुद्दा है, मुद्दा है ही भाई, कहे नहीं मुद्दा है। मंदिर बना है, मंदिर सबका है। चलिए, और भी कुछ लोग। क्या नाम है आपका? राजेंद्र वर्मा। किस मुद्दे पर वोट देंगे इस बार? अरे हम फंसा जी से जुड़े हैं, हमें वो जानते भी हैं। हमारा मतलब लंबा विकास भी। नाम क्या बताया आपने? राजेंद्र वर्मा। राजेंद्र वर्मा। अच्छा, सांसद जी से जुड़े हैं आप? जी, हम कल भी साथ थे, आज भी साथ थे, घूम रहे थे प्रचार में। यानी बीजेपी को वोट देंगे? जी जी, बीजेपी को वोट देंगे? जी जी, हम कार्यकर्ता भी उसके बूथ कार्यकर्ता भी हैं? बूथ अध्यक्ष भी है ना। बूथ अध्यक्ष हैं आप? तो इस बार राजा भैया जीतेंगे? हाँ, उम्मीद तो वही है। सरकार किसकी बनेगी? सरकार तो मोदी की ही बनेगी। सरकार मोदी बनेगी, ये गारंटी है। पक्का? हाँ, ये गारंटी। चलिए ठीक। जी, क्या नाम है आपका? आप नहीं बोलना चाहते? आप बोलिए। नहीं बोल पाएंगे। इस बार चुनाव है, जानते हैं 20 तारीख को। वोट देंगे? हाँ, किसको देंगे? सीधा मोदी को देंगे। मोदी को देंगे। क्यों? यहाँ सपा प्रत्याशी भी हैं, श्रेया वर्मा है। कोई भी है, हमारा कोई समझदार नहीं है। हाँ, मोदी को वोट देंगे। हम सीधा उन्हें क्यों देंगे मोदी को? लेकिन उनसे हमें लाभ मिला है। क्या लाभ मिला है? उनसे हमें जैसे डॉक्टरी का क्या बोलते हैं, जैसे लाभ मिला है। यानी मम्मी का हमारे तबीयत खराब रहा, जैसे अस्पताल में भर्ती कराएं तो उस समय वो कार्ड जैसे जो मोदी बनवाए थे, हाँ, जो बनवाए थे 5 लाख का, उससे हमें लाभ मिला। और यहाँ के प्रत्याशी जितना है इतना यहाँ मतलब कोई भी सब मतलब मौके पे आते हैं, जैसे उनका गज रहता है तब आते हैं, बाकी बाद में दिखाई नहीं पड़ते कोई। हाँ, तो जितना लाभ उनसे हमें मिला है, बाकी किसी से नहीं। यानी कि उनसे लाभ मिला है, इसलिए जो है। हाँ, तो हम उन्हीं को ही देंगे, बाकी किसी को नहीं। चलिए ठीक। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जान मोहम्मद। जान मोहम्मद। इस बार क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में? मुद्दे क्या रहेंगे? क्या सोच कर वोट देंगे? हम लोग तो भाई सपाई हैं, मुसलमान हैं भाई। हम ये लोग कोई जरूरी कि सपाई हैं तो मुसलमान? हाँ हाँ, हम लोग मुसलमान है तो सपाई हैं? हाँ, पेवर एकदम फुल। हम लोग अखिलेश भैया के हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? उनके राज में ठीक रहता है। मेहरारू खाओ कि भाई ऊ रखाओ साँड़ जाए, बताओ हमें। अब रात भर साँड़ रखाओ और उसके बाद में पता लागते मेहरारू घरे रिसिया है। टाइम से खाना जब ना खाओ तो मेहरारू रिसिया ही ना है। तो यानी पारिवारिक समस्या आ रही है। हाँ,
ये छुट्टा जानवरों के चक्कर में पारिवारिक समस्या। हाँ तो समस्या आवत है, यही की वजह से अब जब टाइम से खाना खाओ तब पता लागत है कि मतलब अम्मी टाइम से ना हो तो कहीं कहाँ रहो, तो जब साँड़ रखाए तो रह कहाँ। अच्छा, आपने अभी कहा कि हम मुस्लिम हैं इसलिए सफाई हैं, ऐसा क्यों कि मुस्लिम है तो सफाई है? हम लोग का यहाँ हमार लोग का मतलब ये है कि जैसे हम लोग अगर बीजेपी को वोट देवे तो मुसलमान के वोट बीजेपी ना मानी कि मुसलमान हमें वोट दे सी, समझियो एक वजह से हम लोग सपा हन सपे रहे। अच्छा, इनका दर्द भी है, एक दर्द भी है कि अगर ये कह रहे हैं कि मैं मुस्लिम हूँ और मैं अगर बीजेपी को वोट दे भी दूंगा तो मेरा जोड़ा नहीं जाएगा, वो यही कहा जाएगा कि ये बीजेपी में वोट इन्होंने बीजेपी को वोट नहीं किया। न अगली बार हम लोग थे, अगली बार हम लोग थे इनके साथ में, वर्मा जी के साथ में थे, लेकिन इस बार नहीं रहेंगे। मतलब अगली बार जो है आपने बीजेपी को? हाँ फुल दिया था कि खुला दिया था। हाँ तीरथ प्रधान वर्मा जी गवाह हमारे। इस बार नहीं देंगे? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? नहीं देंगे, नहीं फायदा नहीं है। नहीं तो फायदा क्यों नहीं है भाई? 5 किलो राशन मिल रहा है, 2000 रुपये किसान निधि मिल रहा है। 5 किलो राशन में पूरा महीना कट जाएगा। तो जितने परिवार हैं सबके लिए तो मिलता है। सबके लिए मिलता है, लेकिन सब बांट के रखे ना, कोई 3 परिवार है, कोई 4 परिवार है। आयुष्मान कार्ड भी तो मिलता है, 5 लाख का वो जो है स्वास्थ्य बीमा। कहाँ 5 लाख का बीमा है? 5 लाख का। अभी एक शख्स बता रहे थे कि उन्होंने अपनी माँ का दवा करवाया है आयुष्मान कार्ड से। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरे घर में ऐसा कोई कार्ड ही नहीं है। अच्छा, आपका कार्ड ही नहीं बना। चलिए वो ठीक। उनकी बात मत करो। तो इस बार किसकी सरकार बनाएंगे? हम अखिलेश की। तो अखिलेश यादव की सरकार बनाएंगे? अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनेंगे? हाँ वही बनेंगे। नहीं, गठबंधन तो राहुल गांधी जी से है। राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो अखिलेश भैया वो बनेंगे, जो योगी जी का राज है। अच्छा, मुख्यमंत्री बनेंगे? हाँ, और मेरा यही ख्वाहिश है कि ऊपर वाले करे बन जाए। चलिए ठीक जी। क्या नाम है चाचा? मोहम्मद लतीफ़। इस बार क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में? क्या सोच कर वोट करेंगे? हम मजबूर हैं, सरकारी आदमी, हम कुछ नहीं बोल सके। आप सरकारी आदमी। चलिए ठीक है जी। क्या नाम है आपका? नक्शेद। नक्शेद। इस बार 20 तारीख को चुनाव है, जानते हैं, लोकसभा का। क्या सोच कर वोट देंगे? विकास के मुद्दे पर वोट देंगे, राम मंदिर देखकर कि राम मंदिर बन गया है उस पर वोट देंगे? नहीं, विकास के मुद्दे पर। विकास के मुद्दे। हाँ, क्या विकास हुआ आपके क्षेत्र में? विकास बहुत कुछ हुआ है। हाँ, क्या विकास हुआ? बहुत कुछ हुआ। जैसे पहले जो ठगी बेईमानी होती थी, सारा चीज़ ऑनलाइन हो गया है, सुविधा जो हमको घर बैठे मिल रही है। अब और कौन क्या विकास होना चाहिए? यानी डिजिटलाइजेशन जो हो गया है, डायरेक्ट खाते में जो आ रहा है पैसा। हाँ, डायरेक्ट पैसा खाते में आ रहा है, डायरेक्ट हर चीज़ सब ऑनलाइन हो रहा है। अच्छा, पहले क्या होता था? पहले ऐसा नहीं था। पहला ऐसा नहीं होता, हाथों हाथ होता था, दलाल लोग खा जाते थे बीच में, बिचौलिए। अच्छा, बिचौलिए खा जाते। हाँ, तो इस बार किसकी सरकार? सरकार मोदी सरकार। मोदी की सरकार। कीर्तिवर्धन सिंह को जानते हैं? जानते हैं? मिलते हैं उनसे? नहीं मिलते नहीं, वो आते ही नहीं कभी, जो है कभी मुलाकात ही नहीं हुई, लेकिन जानते हैं। अच्छा, हाँ। यहाँ सभी लोग, बहुत लोग बताएं कि वो मिलते नहीं हैं। हाँ, तो अगर ऐसा प्रत्याशी है कि जो मिलते नहीं है तो भी वोट देंगे? हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें सरकार बीजेपी से मतलब है। मोदी प्रधानमंत्री रहेगा तो सारी सुविधा मिलेगी। यानी मोदी के नाम पर वोट देंगे, प्रत्याशी का कोई मतलब नहीं। क्या नाम है? जी, मेरा नाम आचार्य मोहित मिश्रा है। और इस बार 20 तारीख को जो इलेक्शन है, लोकसभा चुनाव है, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? इस बार विकास का मुद्दा रहेगा, और विकास बिल्कुल आप देख ही रहे हैं। इस सामने जो रोड बनी है, और चाहे बात की जाए सामने उधर यहाँ सालपुर से लेकर के मोतीगंज तक गई है सड़क, वो उसकी बात कर लीजिए, अथवा सिसौर से लेकर के सुभागपुर तक हर तरफ सड़कों को अच्छी तरीके से बनाया गया है और विकास का कार्य हुआ है, वो दिखाई पड़ रहा है। अब लोग जो मतलब मोदी का विरोध कर रहे हैं या सरकार, मौजूदा सरकार के विपक्ष में बोल रहे हैं, वो सभी कहीं ना कहीं दागी हैं, उनमें कहीं ना कहीं कमियां हैं। और आज की जो मौजूदा प्रत्याशी यहाँ की हैं श्रेया वर्मा जी, तो श्रेया वर्मा जी अगर मान लीजिए अगर वो हमारे बीच की होती, हमारे जनपद की होती, गृह जनपद की होती, तो मैं एक बार सोच सकता था उनका सपोर्ट करता, उनका समर्थन करता। लेकिन अब कोई घाघरा उस पार आया है, इस जनपद का भी नहीं है, तो मैं कैसे उनका साथ दे दूं? यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि मोदी जी गुजरात से आकर बनारस पर चुनाव रखते हैं जी, बनारस से चुनाव लड़ते हैं, तो क्या उन पर ये मुद्दा लागू नहीं होना चाहिए?
नहीं तो उन पर ये मुद्दा नहीं लागू होना चाहिए, बात ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि राजा भैया मिलते नहीं हैं। तो राजा भैया नहीं, उस पर बताइए। सुनिए, राजा भैया से मिलकर क्या करोगे? काम जो हो रहा है वो दिखाई पड़ रहा है, और हमें काम से मतलब है। श्रेया वर्मा के साथ जो हमारे इस समय कुछ लोग जो उनके साथ बहुत ज़्यादा दमखम से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जातीय समीकरण लेकर के वो लोग साथ में हैं। और मैं समझता हूं कि जो भी सांसद वो हमारे बीच का हो और हमारे जनपद का हो, हमारा अपना हो, और विकास कार्य जो हुआ है वो तो सबको दिखाई ही पड़ रहा है। अच्छा, आप देखिए, अब थोड़ा उस बेस में है, साधु वाले बेस में है, क्या राम मंदिर असर डालेगा इस बार? बिल्कुल, राम मंदिर तो असर डालेगा ही, और राम मंदिर असर नहीं डालेगा तो फिर क्या डालेगा? भाजपा सरकार की जो विशेष उपलब्धियां हैं, धारा 370 है, या राम मंदिर है, या विकास की बात कर ली जाए, बिजली, पानी, सड़क की बात कर ली जाए, ये सब चीज़ें बिल्कुल दिखायमान में हैं। अब अगर किसी को नहीं दिखाई पड़ रहा है, किसी के आँखों में कोई कमी है, तो वो अपने आँखों का इलाज कराए, उसमें हम क्या कह सकते हैं। तो इनका साफ तौर पर ये कहना है, इन्होंने बताया कि जो श्रेया वर्मा हैं, उनके जो सपोर्टर हैं वो जातिवाद के नाम पर वोट दे रहे हैं। इन्होंने सीधा ये बताया कि यहाँ वर्मा बाहुल्य है, और जहाँ तक हमको जानकारी हुई है कि 3.5 से 4 लाख वर्मा वोटर हैं। इनका ये साफ तौर पर कहना है कि जातिवाद के नाम पर वो चुनाव लड़ने यहाँ पर आई हैं। देखिए, जातिवाद की बात इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि बसपा का जो कैंडिडेट है वो हमारा है। अगर जातीय बात की जाए, सौरभ मिश्रा, मैं भी मिश्रा हूँ, और सौरभ मिश्रा वो भी मिश्रा हैं। अगर जातीय बात की जाए तो मुझे उनका सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन मैं जातीय विषय में ना जा कर के विकास के विषय पर हूँ। और जो विकास करेगा गोंडा में, या विकास का पक्षधर होगा, मेरा समर्थन। और यहाँ तक कि जो हमारे भाजपा के समर्थक हैं, जो लोग हैं, वो चुप बैठे हैं। बस 20 तारीख का इंतज़ार है, और 20 तारीख आने दीजिए, और परिणाम 4 तारीख को आपके सामने होगा। चलिए, ठीक है। और भी कुछ लोग हैं जी, क्या नाम है आपका? भैया मैं नील ठाकुर। और क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? देखिए, मुद्दा मैं पहले सभी मतदाताओं से अपील करता हूं। जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो कहते हैं उन्होंने कैंपेन किया है कि पहले मतदान उसके बाद जलपान। तो जितने भी लोग यहाँ पे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं, और आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहता हूं कि 20 मई को सुबह 7 बजे उठिए और पहले अपना मतदान अच्छी सरकार, अच्छी विकास के लिए आप तय कीजिए। ये मेरी सब लोगों से अपील है और जनता से अपील है, और आपके चैनल के माध्यम से। अच्छा, ये अभी मुद्दे पर आइए। इस बार 20 तारीख को इलेक्शन है, एकदम नज़दीक आ गया है, 6-7 दिन बचे हैं। क्या मन बनाया है आपने? देखिए, मन सबसे बड़ी बात है विकास। विकास के नाम पर सिर्फ लोगों को ठगा गया है। ना हमारे ज़िले में, हमारे जनपद में ना कोई विश्वविद्यालय है, ना कोई फैक्ट्रियां हैं, ना कोई अच्छा शिक्षण संस्थान है, ना कोई अच्छी मेडिकल सुविधाएं हैं। जिस तरीके से ये भाजपा कहती है कि हमने इतना विकास किया, उतना विकास किया, सिर्फ और सिर्फ कुछ भी विकास दे, सिर्फ जीरो टॉलरेंस की सिर्फ बनाई हुई रणनीति है। नहीं, मेडिकल कॉलेज की, मेडिकल सुविधा की बात की, और बीजेपी वाले ये दावा करते हैं मैंने मेडिकल कॉलेज दिया, सच में मेडिकल कॉलेज बन रहा है? देखिए, मेडिकल कॉलेज बन तो रहा है ना, वो कब का है मेडिकल कॉलेज? नहीं, इस बार ओपनिंग भी हो गई। अभी आप जाइएगा सिविल लाइन में, कहते हैं कि जस्ट जिला कारागार के बगल में, अगर वहाँ के आपको एक बच्चे मिल जाएं, एक बच्चे या एक अध्यापक मिल जाएं, तो आप बताइएगा हमें कि क्या मेडिकल शुरू हो गया है। देखिए, शिलान्यास करने से पता है, एक बेनी आए थे, बेनी वर्मा, उनको लोग बाबू बाबू बोलते थे। भैया बाबू हैं कि नहीं हमें 100 नहीं पता है। और एक बेनी आए थे, ये पेट्रोल टंकी के सामने से एक रोड जाती है, जो साथ बात कहते हैं कि यहाँ जितने लोग भी खड़े हुए हैं, वहाँ एक मैरिज हॉल का उद्घाटन हुआ था। शायद वहाँ आज गाय बांधी जा रही हैं, कबूतर उड़ रहे हैं, शायद हमें लगता है किसी बहन बेटी की उसमें हल्दी भी नहीं लगी होगी। ये कंडीशन है। जिस बाज़ार में आप खड़े हैं, इस बाज़ार में यहाँ पे डबल नाले का निर्माण हुआ था। 2014 के पहले नाला निर्माण हुआ था, वो नाला पटके दूसरी बार बजट किया गया, तब ये दूसरी बार नाला बना हुआ है। और रही विकास की बात, देखिए, कोई बवाल होगा, ये हमारे घर के हैं,
ये हमारे घर के हैं, हल्ला होगा बवाल होगा, पहले मैं इनको बुलाऊंगा, भैया चलिए आइए। और यार ये लोग देश दुनिया से आए हैं, चाहे वह राजा हुआ है और चाहे वह बेनी बाबू के पोतरी हुआ है और चाहे राजीव टंडन चाहे अमित शाह हुआ है, ये हमारे खर्चा चलाओ ना आई हैं। अच्छा, अभी आपने कहा कि विकास के नाम पर इस गवर्नमेंट में भी सिर्फ ठगा गया है, और उस गवर्नमेंट में भी वो बेनी बाबू आए थे, उन्होंने भी, वो इस्पात मंत्री थे, लेकिन उन्होंने भी कोई फैक्ट्रियाँ या कुछ ऐसा नहीं किया, बड़ा काम नहीं किया। तो आप वोट किसको देंगे भाई? देखिए, हमारी समझ से अगर कहते हैं किसी को वोट देंगे तो सिर्फ नोटा होगा हमारा, और आप नोटा? बिल्कुल नोटा देंगे। क्यों, सुन लीजिए, पहली बात, जो वर्तमान में सांसद हैं ये भैया दिखते नहीं हैं। इनके जो 2-3 प्रतिनिधि हैं वो तो एक नंबर के नकारा हैं। ये किसी के सुख दुख में पहुंचने के काबिल ही नहीं है, ना कभी आते हैं। तो सांसद कीर्तिवर्धन सिंह जी के, उनके प्रतिनिधि की बात कर रहा हूं। कभी किसी के सुख दुख में अगर दिखाई पड़े हो, इतने लोग खड़े हैं। ये हमारा भाई खड़ा है, इधर आओ अशोक, इधर आओ। इसके गांव की रोड पटखौली, जो खराटिया से लिंक रोड को जोड़ती हुई जाती है, जब आप बरसात में आएंगे इस समय तो खाली धूल उड़ेगी। ये सब बेचारे हल्ला मचाए हैं कि रोड बनेगी तो वोट देंगे, नहीं तो मतदान का बहिष्कार होगा। ठीक, तो ये कंडीशन है विकास की। और सबसे पहली बात, माननीय सांसद महोदय से बोलना है कि इनके जो प्रतिनिधि हैं उनको चेंज करें और अच्छे प्रतिनिधियों का चुनाव करें। अगर खुद नहीं आते हैं तो कम से कम उनके चुने हुए प्रतिनिधि जो हैं वो जनता का हाल जानने आएँ, उनके सुख दुख में पहुँचें। जनता ये चाहती है। 365 दिन होते हैं साल में, अगर वो 200 दिन आ जाएं तो ये जनता ऐसे हाथ उड़ा के कह देगी, भैया हम वोट किसको देंगे। जैसे रविंद्र सिंह भाटी, करकट में पवन सिंह, जौनपुर में धनंजय सिंह, गुजरात में बहुत सारे ऐसे नाम है, कितने नाम आपको गिनाओ कि वोट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप लोग तो मीडिया वाले हैं, कवरेज करते हैं। आज देखिए, आपके एक साथी की हत्या हो गई, वो शायद चुनावी कवरेज ही कर रहा था। बहुत दुख की बात है कि योगी ने कह दिया, मोदी ने कह दिया कि पत्रकारों के ऊपर हमला होगा तो उनको गोली मार दी जाएगी। किसको गोली मार दी गई? किसी को मारी गई? आप लोग का यूनियन है, आप लोग चौथे स्तंभ हैं, और बेबाकी से आपका सवाल पूछने का अधिकार है। हम मतदाता हैं, हम जनता हैं, हम अपनी बात बेबाकी से रखेंगे। विकास नहीं होगा तो उसका विरोध होगा, जो अच्छा है उसका साथ दिया जाएगा, जो अच्छा नहीं उसका विरोध किया जाएगा। मतलब नोटा। जी, क्या नाम है आपका? अशोक वर्मा। अभी किसी रोड के बारे में बता रहे थे क्या? वो मैं अपने खुद ग्राम सभा की बात कर रहा था। हमारा ग्राम सभा खराटिया है, जो अब हमारे जानकारी में तो नहीं रिपेयर हुआ है। एक बार माननीय मंत्री जी उसको रोड को रिपेयर या बनवाए थे, उसके बाद में 20 साल लगभग हो गया, अभी उस पर दोबारा कोई कार्य नहीं हुआ। अच्छा, इस बार वोट किसको देंगे? इस बार वोट देंगे इसको, इंडिया गठबंधन को देंगे। श्रेया वर्मा जी। नाम क्या है आपका? अशोक वर्मा। इनने यहाँ कह रहे हैं कि जातीय समीकरण बहुत चल रहा है। यहाँ कोई देखे, जातीय समीकरण का कोई व्यक्तिगत माहौल नहीं है। सब जाते हैं, सब लोग एक ही, कोई पार्टी किसी की तरफ है, कोई पार्टी किसी की तरफ, लेकिन 70%। अच्छा, इंडिया गठबंधन को क्यों देना चाहते हैं? अब वो 30 लाख रोजगार देख के नहीं, ये 2 करोड़ दे रहे। आज तक दावा तो इन्होंने भी किया था 2 करोड़ नौकरी। ये वह नौकरी दी नहीं जो साढ़ और बहला खेदे वाला, और तो कोनो नौकरी। अगर ये 30 लाख भी नहीं दे पाए तब क्या होगा? नहीं दे, परिवर्तन जरूरी है ना, यानी सिर्फ परिवर्तन। अब इन्होंने 10 साल में हम तो देखे नहीं, हमारे मार्केट में तो कभी भी नहीं आए। जैसे हमारे दादा कह रहे थे, हमारे मार्केट में एक आदमी अगर बता दे कि मैं सांसद जी को यहाँ देखा हूँ मार्केट में, तो उस दिन से मार्केट नहीं आऊँगा। ये चीज़ें हैं, इसलिए मैं परिवर्तन चाह रहा हूँ। यानी इस बार इंडिया गठबंधन को। जहाँ तक रही इनकी हिंदुत्व की बात, आप लोग देख ही रहे हैं। अच्छा, जो यहाँ की प्रत्याशी बनाई गई हैं इंडिया गठबंधन से, सपा की प्रत्याशी बनाई गई है, वो उनके दादाजी यहाँ पहले 9 से 14 तक थे, और लोगों का कहना है कि वो सिर्फ शिलान्यास मंत्री थे, शिलान्यास करके चले जाते थे। नहीं, तब तक वो हम विद्यार्थी थे, पढ़ रहे थे, प्रेजेंट टाइम में सर्विस कर रहे हैं। तब की बात मैं ज़्यादा उनके बारे में नहीं जानता हूं, लेकिन जो लोग उनसे व्यक्तिगत जुड़े थे उन्होंने बहुत अच्छा लाभ लिया है। बाज़ार में बहुत सारा काम हुआ है। अपने व्यक्तिगत, यानी कि उनसे जो व्यक्तिगत लोग जुड़े थे उनको लाभ मिला? सबको लाभ मिला है, कुछ लोगों को ज़्यादा लाभ मिला है जो व्यक्तिगत ज़्यादा जुड़े थे। अब कोई नहीं जा पाया तो उसके पास नहीं व्यवस्था मिली। बाकी ये नाला है, मेरे जाल जो दादा ने बताया, अब किसी ने बनवा दिया है तो उसको वो रखवारी करके थोड़ी ना है। क्या नाम है चाचा आपका? ये हमारा राजेश वर्मा नाम है। राजेश वर्मा।
इस बार किसको वोट देना चाहते हैं, किस मुद्दे पर वोट देना चाहते हैं? मुद्दा यह है कि हम लोग खेत रखाएं या घर। उसके बाद में हमारे यहाँ 1.25 करोड़ लगा करके पानी की टंकी बनाई गई, आज 2 साल हो रहा है, लेकिन एक बूंद पानी मतलब नसीब नहीं हो रहा है। बार बार शिकायत करने पे भी उसका कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सरकार दावा करे कि हर घर योजना के तहत, हर घर जल योजना के सबके घर में पानी पहुंच गया। हमारे गांव में आप सर्वे कर लीजिए, एक भी घर में अगर पानी गया हो तो हम जो कहो मान लें। हाँ, पानी नहीं पहुंचा। बिल्कुल नहीं। टिकरिया बगल में है, वहाँ आप सर्वे करवा लीजिए। अच्छा, बिजली मिलती है? बिजली को सरकार दावा करती है कि मैं 24 घंटा बिजली देता हूँ। 24 घंटा नहीं रहती है, लेकिन बिजली रहती है, लेकिन 24 घंटा तो नहीं रहती। पिछली सरकारों में बिजली रहती थी? हाँ रहती थी, लेकिन 1-2 घंटे की अंतर हुआ है। 1-2 घंटे का अंतर हुआ है। हाँ, 1-2 घंटे का अंतर हुआ है। सड़कें बता रहे हैं कि सड़कों का जाल वो 16 घंटा करते थे, 18 घंटा कर दिए। सड़कों का जाल बता रहे हैं बिछ गया है। भाई ये करेंगे क्या? भाई ये करेंगे क्या? सड़क नहीं बनाएंगे, बिजली नहीं देंगे, हम लोगों को देंगे क्या? हल चलाएंगे हमारे खेत में नेता? तो जब सड़क मिल रही है, बिजली मिले तो दिक्कत क्या? सड़क बिजली से तो पेट भरेगा नहीं। जब खेत में हमारे गल्ला नहीं कहते हैं सड़क से विकास की राह बढ़ती है। हर सरकारें दावा करती हैं कि 15 दिन में गन्ने का भुगतान देंगे। बजाज का भुगतान आज भी नहीं हो पाया। हमारे किसान मर रहे हैं। भाई वो कहाँ से पैसा लाएं, कहाँ से दवा कराएं, कहाँ से शादी करें, कहाँ से अपना मतलब यह रोजगार या जो भी खाना खर्चा है कहाँ से चलाएंगे? तो इस बार किसकी सरकार बनाना चाहिए? अब सरकार परिवर्तन की है भाई साहब। परिवर्तन हम लोग चाहते हैं कि परिवर्तन हो। जिस इंडिया गठबंधन राहुल गांधी? जी बिल्कुल देंगे राहुल गांधी को, एक बार उसको भी देखा जाए। यहाँ की जो प्रत्याशी हैं सब लोग कह रहे हैं वो बाहरी हैं। नहीं, बाहरी कोई नहीं है। बाहरी कहाँ? बाहरी कहता है कोई तो गलत कह रहा है कि बाहरी यहाँ प्रमुख हो सकता है, बाहरी यहाँ विधायक हो सकता है, तो कोई बाहरी के यहाँ सांसद नहीं हो सकता है। कहाँ बाहरी है भाई? गोंडकबाद बाराबंकी कहाँ बाहरी है? तो यहाँ पर मिली जुली प्रतिक्रिया लोगों के सामने देखने को मिली। यहाँ पर इस चैनल पर जो है आज लोगों ने जो बोला, मिली जुली प्रतिक्रिया रही। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पर हमने देखा कि परिवर्तन लोग चाहते हैं। लोगों ने ये बताया कि परिवर्तन चाहते हैं, मुद्दा बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, सिर्फ परिवर्तन चाहते हैं लोग। और सरकार में जो काम भी हुए हैं, लोग ये भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि सरकार में सड़कें बनी हैं, बिजली आ रही है, लेकिन फिर भी परिवर्तन चाहते हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाले 20 तारीख को किस तरह से लोग क्या सोचकर वहां वोट डालते हैं और 4 तारीख को कैसा रिजल्ट आता है।